चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में घर पर 4 घंटे हुई पूछताछ। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 बजे उनसे घर में पूछताछ की गई और जांच की जा रही थी। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 बजे ईडी अफसर ने उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गई। जातीय जनगणना संवेदनशील मुद्दा, इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आरएसएस ने जातीय जनगणना और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। संगठन ने समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जातीय जनगणना को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की, जबकि महिला सुरक्षा के लिए नए कदम उठाने की भी बात कही है। इन विषयों पर आरएसएस की हालिया बैठक में गहन चर्चा की गई। दोस्तों, इसमें समाज के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और भविष्य के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। वैसे दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बढ़ रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करेगा, सुझाव मांगे। कहा, सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं गिरा सकते। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्यवाही कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्यवाही नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। यूपी के युवाओं के लिए आई खुशखबरी, पुलिस में होगी 1 लाख भर्तियां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 1-2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियां होने जा रही है। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने वाराणसी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में इसकी घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस में अगले 2 साल में 1 लाख पुलिस जवान भर्ती करेंगे। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि इन भर्तियों में अब पिछली सरकारों की तरह भेदभाव नहीं किया जाएगा। बीजेपी का सदस्यता अभियान 2024 हुआ शुरू। प्रधानमंत्री मोदी बने बीजेपी के पहले सदस्य। बोले, बहुत सहन करके पार्टी यहां तक पहुंची। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए हम कृत संकल्प हैं। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावनाओं से काम हो रहा है। पार्टी बहुत सहन करके यहां तक पहुंची है। हम आलोचनाओं को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देश भर के किसानों को मोदी कैबिनेट ने दी 7 बड़ी सौगात। अश्विनी वैष्णव बोले, आमदनी बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। यह कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए है। 2,817 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा। केजरीवाल के पीए विभव को मालीवाल मारपीट केस में जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट बोला, चोटें सामान्य थी, आरोपी बेल का हकदार है, शर्त सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को जमानत दे दी है। विभव पर आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। वे 100 दिन से जेल में हैं। वहीं दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने विभव के जेल में बिताए 100 दिन का जिक्र किया और कहा कि केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। मालीवाल को आई चोटें सामान्य है। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते।
इमरजेंसी फिल्म पर बैन से भड़क गई कंगना राणावत, कहा कोर्ट से लड़कर अनकट ही रिलीज करूंगी, अचानक यह नहीं दिखाऊंगी कि इंदिरा गांधी खुद मर गई। जी हां दोस्तों, कंगना राणावत ने कहा कि वे अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगी और इसे बिना किसी काट छांट के रिलीज करेंगी, क्योंकि वे तथ्यों को बदलना नहीं चाहती। यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, याचिकाएं दायर की गई है। इन सब वजहों से फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया। सेंसर बोर्ड ने इससे विवादित सीनों को हटाने का आदेश भी दिया है। वहीं दोस्तों, कंगना राणावत ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर फिल्म इमरजेंसी की चर्चा की। इस पर रोक लगने पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि झाड़ी के पीछे लड़का लड़की रोमांस करते हैं, वही दकियानूसी कहानी बनाते हैं। आज हम इससे डर जाएं, कल किसी और से डरेंगे, फिर लोग हमें डराना शुरू कर देंगे। हम हर चीज से डरते रहते हैं, हम कब तक डरते रहेंगे। मैंने अपने पूरे स्वाभिमान से फिल्म बनाई है, इसलिए सेंसर बोर्ड को कोई भी चीज पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट रोका हुआ है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं कोर्ट से लड़कर इसे अनकट ही रिलीज करवा कर दिखाऊंगी।